चिंता मत करना, मेरे पास 1000 है, फिर जब चुनाव हो जाएंगे तो 3000 दूंगा। अब 1200 मिल रहा है, बच्चे वो भी नहीं मिल रहे हैं, केवल छोटी बहुओं को मिल रहे हैं, सासुओं को नहीं मिल रहा है। तो दोषी कौन है? अरे यार बोलो, दोषी कौन है? अच्छा, फिर नरेंद्र मोदी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। सरसों को तेल तो 40 रुपया को, अब कितना को है? मिट्टो तेल तो 40 रुपया को, अब कितना को है? शक्कर थी 20 रुपया की, अब कितना की है? अरे चांदी थी 3000 की, अब कितना की है? खाद तो 100 रुपया की यूरिया, अब कितना की है? और यूरिया मिल रही है कहीं? अरे यूरिया मिल रहा है क्या? दोषी कौन है? चलो कोई बात नहीं, अभी पाकिस्तान से युद्ध हो तो मालूम है आप लोगों को? पाकिस्तान से युद्ध, मोदी जी ने कहा कि कल्पना से परे ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे। कैसी देंगे बताएं? हमारी सेना ने जैसे ही आदेश मिला 25 मिनट में 9 ठिकाने निस्तामूद कर दिए। गर्व है हमारी सेना पे, गर्व है, ताली बजाओ सेना के लिए। पर नरेंद्र मोदी कहते थे दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। बीजेपी के लोग नारा लगाते थे, आरएसएस के लगाते थे, इधर गुजरात से भी आते थे और यही नारा लगाते थे। अब जब युद्ध हुआ, जब कश्मीर लेना था, तो ट्रंप ने कहा मोदी जी को, ट्रंप ने कि मोदी ऐसा किया तो छोटे बच्चे को करते क्या करता है? हालात ऐसे हैं कि चाइना से गले मिल रहे हैं, वहां से चाइना का माल का बहिष्कार करो। अभी कोविड में कर रहे थे, कोविड में, और फिर चाइना ही गई के गले मिले। अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, महंगाई बढ़ गई, किसान संकट में आ गया, युवा बेरोजगार हो गया, हर तरह की यातना है, गरीब और गरीब है, हर तरह का अखबार का आदमी हो, पत्रकार हो, मीडिया का हो, उद्योग जगत का हो, हमारे आदिवासी हो, किसान हो, सब दुखी है, पूरा देश दुखी है। पर विज्ञापन पूरे देंगे, इवेंट पूरे करेंगे। ये नए मुख्यमंत्री बने मोहन यादव, ये कहते हैं कि मैं कहता हूं शराब सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बिकने लगी, अवैध शराब सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बिकने लगी। तो मुझे कहते हैं इनकी रात की चढ़ गई थी तो सुबह तक उतरी नहीं, इसलिए ये नशे में बयान देते। अच्छा, यह थांदला से अवैध शराब गुजरात जाए कि नहीं जाए? अरे बोल के बताओ, जाए कि नहीं जाए? अच्छा, पेटलावत से गुजरात अवैध शराब जाती है कि नहीं जाती है? अच्छा, अलीराजपुर से मुकेश गुजरात अवैध शराब जाती है कि नहीं जाती है? विक्रांत झाबुआ से अवैध शराब गुजरात जाती है कि नहीं जाती है? रतलाम से अवैध शराब गुजरात जाती है कि नहीं जाती है नेताओं? तो मैं गलत बोल रहा हूं पत्रकार बंधु? ये भौतिक सत्यापन है, भौतिक सत्यापन। जनता भैया, यहाँ से अवैध शराब गुजरात जाती है कि नहीं जाती है? हाथ ऊंचा करके बताओ। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है बॉर्डर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो उसमें ये प्रत्यक्षदर्शी है कि ट्रक के ट्रक जाते हैं। जेवियर जाती है कि नहीं जाती है? बोलो, आवाज लाओ। तो मोहन यादव अभी 3 दिन पहले एक दिन कहने लगे कांग्रेसी है तो कुत्ते पालते हैं, हम गाय पालते हैं। मोहन यादव ने कहा, मूंछ वाले जर्नलिस्ट भैया, आपको कह रहा हूं, हाँ आपको, कही कि हम गाय पालते हैं। फिर एक जीएसटी की लिस्ट आई, जो टैक्स की लिस्ट आई, टैक्स, उसमें पहले मंत्रिमंडल में पास हुआ, फिर मुख्यमंत्री की सिग्नेचर हुई, फिर राज्यपाल के पास गई, फिर अखबार में आई। उसमें कहा 0% गाय के मांस पे टैक्स, यानी मैसेज था कि जिसमें टैक्स नहीं लिया यानी व्यापार तेज कर दो, बिना टैक्स का व्यापार। यानी गाय के मांस को काटने की अनुमति, एक तरह से 0% टैक्स था। जैसे ही मैंने ये कहा
तो कहे मूर्ख है जीतू पटवारी, कुछ तो भी बोलते रहते हैं। अरे मोहन भैया, मैं मूर्ख हूं कि सरकार आपकी मूर्ख है? गजट नोटिफिकेशन आया, आपने लिखा, हमने पढ़ा, मीडिया ने पढ़ा, हमने आपको बताया कि गाय माता की हम रक्षा करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अभी 3000 रुपया बहनों को अगर ये सरकार नहीं देगी, मोहन यादव नहीं देंगे, बीजेपी के लोग नहीं देंगे, तो घुटनों के बल इस सरकार को चला देंगे। चलाओगे कि नहीं चलाओगे? किसानों को 3100 का धान का दाम चाहिए, 2700 के गेहूं का चाहिए, 2500 रुपए की मक्का बिकनी चाहिए, 6000 की सोयाबीन बिकनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मोहन यादव जी कुर्सी संभाल के रखना, इतना तांडव मचाएंगे कि दूसरा मुख्यमंत्री मोदी को बिठाना पड़ेगा, याद रख लेना। और सबसे बड़ी बात मैं प्रशासन को कहना चाहता हूं, तहसीलदार साहब आए क्या प्रशासन के? अगर ये पानी ऐसा ही चलता रहा तो मैं सही में अधिकारियों को अगली बार पिला के जाऊंगा यहाँ से। कौन सा? ये पानी में सुधार नहीं हुआ वहां। एक मिनट, हाँ क्या बताना चाहता है? हाँ ये क्या है? ये मक्का देखो, ये कैसे हो गई? एक मिनट, ये पत्रकार बंधुओं मक्का, ये खेत आसपास है क्या कहीं? फैक्ट्री के सामने है, मैं चलूं तो दिखेगी मक्का? पत्रकार बंधु चलोगे आप मेरे साथ? भैया उधर से चलोगे? एसडीएम साहब से पूछो कि हम जाएं, दिखाएंगे सबको, पूछो जरा, हाँ कर रही है वो। मैं अनुरोध कर रहा हूं, आज मैं चेतावनी देके जा रहा हूं, अगर इनके फिल्टर प्लांट आपने चालू नहीं किए, अगर ये जल का प्रदूषण कंप्लीट 2 महीने में नहीं हुआ, आपको 2 महीने का समय है जी सर, तो फिर मैं आऊंगा औचक निरीक्षण पे, बताऊंगा नहीं कि कब आ रहा हूं। जी सर। और कहीं भी चला जाऊंगा, नहीं हुआ तो ये पानी फिर आपको पीना पड़ेगा, याद रख लेना, ध्यान रख लेना, चालू मिलेगा। दूसरी बात मैं अनुरोध हो गया, ये सब लड़ाई जीती जाएगी, पर कब? ये लड़ाई जीती जाएगी पर कब? जब हमारी 2027 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कौन सी सरकार है 2027 की? जनपद की, जिला पंचायत की, नगर पंचायत की। ये सरकार कार्यकर्ताओं का जो चुनाव है, पार्टी लड़ेगी। ये चुनाव हम जीतेंगे कि नहीं? हाथ ऊंचा करके बताओ। 2028 में हम सब ये परिवार के लोग जो विधानसभा लड़ेंगे, ये जो गुट की बात करे उससे हाथ जोड़ो, जो पंजे की बात करे उसके साथ हो जाओ। सही है कि गलत? 2028 में कांग्रेस का विधानसभा पर भोपाल में परचम लहराएगा और मंत्री यहाँ कांग्रेस का बनेगा, वीर सिंह जी बनेंगे, चिंता मत करना। 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनाएंगे कि नहीं? हाथ ऊंचा करके बताओ, मंच वाले हाथ ऊंचा करके बताओ, बनाना चाहते हो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री? कौन कौन चाहता है? पत्रकार बंधुओं, पलटा आ गया है, मोदी का तिलस्म धीरे धीरे जाता जा रहा है, कांग्रेस के और राहुल गांधी का समय आता जा रहा है। ये गुजरात के बॉर्डर पर ये हाल है, तो समझ जाओ बदलाव कितना है। आप मदद करो हमारी, हम आपके बगैर कुछ नहीं है, अखबार और पत्रकार के बगैर विपक्ष कुछ नहीं है। तो मैं फिर से सभी भाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अधिकारियों को चेतावनी देता हूँ। अगर आपने इस केमिकल फैक्ट्री पर नियम कायदे कानून से नहीं किया, पहले तो गुजरात की केमिकल की फैक्ट्रियां लेके ही क्यों आए? वही गलत था, वहीं क्यों नहीं चली? यहाँ क्यों आई ऐसी प्रदूषित फैक्ट्री? यही गलत हुआ, शिवराज जी ने धोखा दिया हमारे लोगों को। फिर भी अब नियम कायदे कानून से अच्छा, यह एमडी ड्रग्स 136 या 165 करोड़ की पकड़ाई थी नहीं थोड़ा दिन पहला, याद है तुम्हारा? याद है? ये पुलिस विभाग, ये मोहन यादव की सरकार में नशे की बात करता, उल्टी बात करते हैं, जहाँ जाओ वहाँ ड्रग्स, जहाँ जाओ वहाँ नशा, और फिर विपक्ष नहीं बोले तो कौन बोले? तो ये मैं प्रशासन को चेतावनी देता हूँ। फिर से सभी भाइयों से आग्रह है कि सभी भाइयों से आग्रह है, 1 मिनट, काली टी शर्ट है, शर्ट वाले भैया, क्या नाम है आपका? दीवान, मैं तेरे से बात करके जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा नहीं, तेरे जैसा ही हूँ। हाँ यार भैया, यार क्या कर रहा है? मैं हूं ना तेरा भाई,
तेरे और मेरे में अंतर क्या है बता? तू भी गोरा गोरा, मैं भी गोरा गोरा, ऐसा क्या कर रहा है? ऐसे झगड़ रहे हो साथ में से बुजुर्ग? अरे तो तेरे दर्द में ही तो मेरा दर्द है, तेरा और मेरा दर्द एक है, उसको नापने का कोई यंत्र है क्या? फिर से मैं अतिथि शिक्षक परेशान है, कर्मचारी परेशान है, ये हमारी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता और पेंशन वाले परेशान है। 600 रुपये पेंशन हमने की थी। मैं आदरणीय कांतिलाल भूरिया से आग्रह करता हूँ, कांतिलाल भूरिया जी के लिए जोरदार ताली बजाओ जरा, हमारे आदिवासियों के नेता हैं, वो आए और अपनी बात करो और फिर मैं तुम्हारी बात अलग से